नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सचिट। इस समय में मौजूद हूँ भीम मंडल के घर में, जो कि धपरी झाझा में मौजूद है। कहा जाता है कि इनकी पत्नी मनीषा देवी है, जिन पर भक्तिन का रूप है और माता सवार होती है। लेकिन इनकी पत्नी लगभग 14 लाख रुपया गांव वालों से कर्जा ले चुकी है। पैसा कहाँ गया इसके बारे में जानकारी ना भीम मंडल दे रहे हैं, ना मनीषा देवी इस मेरे सामने मौजूद ये भी जवाब नहीं दे रही है। इसके अलावा इनके साथ में यौन शोषण हुआ है। बात कहाँ तक सच्चाई है तो मैं जानता नहीं, ये तो साक्ष्य सरकार देखेगी तो जानकारी लेगी। मैं पूछना चाहूंगा भीम मंडल से कि आपको क्या जानकारी थी भीम मंडल? हमको कुछ जानकारी नहीं थी पैसा के बारे में सर, कभी भी कोई जानकारी नहीं मिला सर। आपके साथ यौन शोषण हुआ है, बदमाशी किया है? इसको पता ना है लेकिन मेरा पता है, हमको पता है कि आपके साथ गलत हुआ है। इसको मेरे जिसके पास में आए आपकी हैं, इज्जत गई है। हाँ, कौन लिया है आपका? वही लड़का। कौन नाम क्या वही नाम? लड़का, उसका नाम मंटू कुमार है। वही लड़का इसको इज्जत लूटा। आपने 1 महीना पहले थाना में आवेदन दिया। हाँ सर। क्या हुआ, कार्रवाई हुई मेरी है? पत्नी के साथ मारपीट हमको हुई थी सर। झूठा नहीं, कोई समझ कार्रवाई रहा नहीं हुई। है। मतलब मारपीट भी हुई है? हाँ सर, डाइन का हक है सर, डाइन का हक है। खाली हूँ। ऐसे जो कर रही है सर, इस पर इसी बात पर वो कहता है कि डाइन है। कहीं मानसिकता तो नहीं है ऐसी? देखिएगा मेरी ग्राउंड रिपोर्ट धपरी गांव से, भीम मंडल के घर के पास से। नाम है? मेरा नाम भीम मंडल है सर। कौन सा गांव है ये गांव धपरी है सर। क्या मामला है? मामला ये है सर कि 4 साल में मेरी पत्नी हमसे और मेरी माँ और बाबूजी किसी को कोई जानकारी नहीं है। अचानक 14.5 लाख रुपया गांव में ही कर्ज के रूप में ब्याज पर ले लिया और 4 साल तक हमको कोई इसके हरकत के बारे में कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कितने दिनों में 14 लाख रुपया लिया ये बताइए? 4 साल में सर, 2020 से लेकर के 2024 तक। क्या बोल करके लिए, कुछ जानकारी है आपको? हाँ सर, मेरी पत्नी किसी के पास जाता था तो बोलता था कि हमारा पति बिहार शरीफ में रहता है तो हॉस्पिटल में भर्ती है, कोमा में भर्ती है, ऐसे है वैसे है, पैसा दीजिए। किसी को कहता था मेरा बेटी हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी को कहता था कि उस समय आप कहाँ थे? बिहार शरीफ में सर। क्या करते हैं आप? राजमिस्त्री काम। अच्छा। लेकिन हर एक 15 दिन 20 दिन में मेरा यहाँ आना जाना रहता था, क्योंकि हर महीना में एक न एक पर्व आ ही जाता था। कितने साल पहले पैसा ली आपकी वाइफ ली है? 2020 के बाद से। आपको 4 साल या 5 साल में मालूम नहीं पड़ा कि क्या हो रहा, नहीं हो रहा? गाँव वालों किसी ने नहीं बोला? नहीं, कोई नहीं सर। जो पैसा देता है वो सूद ब्याज का काम करता है? हाँ सर। क्या नाम है उसका? सब सर, कार्तिक यादव है, उमेश यादव है, देवी मंडल है, नागेश्वर मंडल है, मंटू मंडल है। ये सब लाइसेंसी सूद ब्याज का काम करते हैं क्या? ट्रेडर्स नहीं सर, तो क्या पता, लेकिन मेरी पत्नी को यही सब पैसा दिया। कितना % पे दिया है? सब 5% पर, 4% पर सर। आपको कैसे मालूम पड़ा? ये अचानक एक आदमी हमको टॉर्चर किया, उमेश यादव, अगले साल सर दिसंबर में 24 में। तो हमको पता चला तो हम घर में मारपीट करने लगे। तो मेरी पत्नी बोला कि हम लिए हैं लेकिन पैसा कहाँ गया? कोई जानकारी हमको नहीं है। कैसे नहीं जानकारी? आप जब घर के मालिक हैं, आपकी पत्नी ली है। हाँ, तो वही बता रहे हैं, कोई जानकारी हमको नहीं है। मतलब 14 लाख रुपया कहाँ गया आपको मालूम नहीं है? नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा? लिखित कुछ है कि 14 लाख रुपया दिया है? सब के घर में जाके घुस जाती थी और वो मौखिक हुआ, लिखित कुछ है पैसा लेने का? कागज पर साइन करवा लेता था। साइन करवाता है। और आपकी पत्नी के साथ बलात्कार हुआ है बोल रही है सर। और कुछ दिन किसका नाम बोल रही है? मंटू मंडल का। कौन है वो? मेरा भतीजा रहेगा। और कुछ दिन पहले कोई मंटू मंडल मेरे पत्नी के साथ सर, हमको जैसा अनुमान लग रहा है, कुछ लोग अगर धुरफंदिया वाला लोग होगा तो वो जमुई का कोर्ट जो होता है स्टाम्प कागज, उस पर भी साइन कराया होगा। इसमें कोई किंतु परंतु क्या चीज स्टाम्प कराया? जमीन के लिए? नहीं सर, कि हम 5% पर ब्याज पर दे रहे हैं मनीषा देवी को। आपकी पत्नी कहाँ तक पढ़ी है? मात्र अष्टम तक सर। अष्टम तक? हाँ। कहाँ की रहने वाली है आपकी पत्नी? बहनी माँ की सर। आप क्या चाहते हैं मीडिया को? इंसानियत के नाते सर हम इंसाफ चाहते हैं। और दूसरी बात, मीडिया से, आम तमाम लोगों से, धपरी ग्राम वासियों से मैं ये गर्व के साथ पूछना चाहता हूं कि मेरा आर्थिक स्थिति शुरू से खराब है और मैं महीना में 5 से 10 हज़ार रुपये कमा के अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं। और 2020 से कितने बाल बच्चे हैं आपको? है 4 सर। 2020 से ही मैं अपने पैर पर खड़ा हूं। मेरा बाबूजी को हेल्प नहीं कर रहा है, मात्र एक बेटी का शादी किया सर। और तब से 4 बेटी को पढ़ाने लिखाने में, खिलाने पिलाने में, कपड़ा लत्ता देने में, मतलब 2020 से लेकर के 2000 से लेकर के 2020 तक कोई कर्जा मेरे ऊपर नहीं हुआ सर। सच्चाई है? मतलब ये गलत नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। हाँ। मंटू आपके घर में आता था? हाँ, सुइया दवा दिए सब दिन। सुइया दवाई देने के बहाने आता था? हाँ। क्या चीज का दवा इंजेक्शन देता था, सुइया देता था, आपको मालूम नहीं है? ना। नहीं मालूम।
हमें वो न मालूम है, कहीं सिया तो है कहीं न तो वो न मालूम। ऐसे आवल बराबर लोग बराबर आपके घर में आता था वो? किस समय आता था? सायों के, रातों के, भोरों। तो आपकी पुतोह कभी कुछ बोलती नहीं थी, आप लोग को जानकारी नहीं देती थी? ना बोलो लिए हम कुछ। ये क्या दिए हैं समझे नहीं? प्रसाद न दिए हैं? लगने नहीं दिए हैं। ऐसा तो नहीं सुनेगी आपको मारा। आप बोल रहे कि आपको मारा। कौन मारा है? कौन मारा? घर का बगल वाला क्या नाम है ये उसका? बर्बाद किया, वही लड़का मारा। क्या नाम है? उसका नाम है मंटू। मंटू क्या? वही लड़का बर्बाद किया इसको, वही लड़का इसको बर्बाद किया। आज हम बोल रहे हैं अपना सब बहन के सामने, 9 बहन है, 9 बहन के सामने। ऐ फोन लगा, हमारे बहन से बात करवा। कुछ चमत्कार दिखा सकती हैं आप अभी हम लोग को, जो आपकी बात को मानने की आप सच्चाई उजागर कर रही हैं? हमारे क्या चमत्कार दिखा? बताइएगा तब ना। ये इसको तबीयत खराब था, अभी ठीक हो गया। इसको पति ब्लड उगल रहा था, ठीक हो गया। सही बात है? हाँ सर सही बात है। हाँ, क्या नाम है आपका? मीना देवी। कहाँ घर हुआ? यहीं सर मेरा घर हुआ। सर घर हुआ। क्या हुआ था आपका पति को? कुछ नहीं हुआ था, काम करने गया था, एकाएक उसको मुंह से और ब्लेड आने और लोग चल गया, सबके आज काहे सीना रहे? में दर्द होता था और ब्लेड अपने अपने आए। माँ के पास आए तो बताया कल के जाइए ठीक हो जाएगा। मतलब इन पर जो माता आती है आपको भरोसा है? हाँ पति वो बोल रहे कि मुझे फायदा नहीं हो रहा, गांव दुनिया समाज को आप फायदा दे रही हैं। तोरा फायदा ना दे रहा है। हाँ, हमको भी फायदा। भाई बोले सर को कि हमको भी फायदा सर। पूछिए। ये साल भर से लेकिन जाने जो में- बेटा, जो साल हमको भर में हमको- जबरदस्ती- एक मिनट भाई, एक मिनट। साल भर का अनुभव लग रहा है कि 10 लाख का फायदा हमको हुआ है सर। पूछिए हुआ कि नहीं? इसीलिए कि जो बच्चे मेरी कुमारी थी उसके बारे में खिल्ली उड़ाया जा रहा था कि इसका शादी कैसे होगा। 10 लाख 14 लाख कर्जा पहले से है, अब तो जमीन बेचेगा, भीख मांगेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा। लेकिन वो बेटी का शादी मेरा फ्री में हो गया, उसमें कम से कम 5 लाख रुपए बचा है। मतलब आपको इस बात का विश्वास है कि आपकी पत्नी में हाँ, देवी देवता भरते हैं? हाँ सर। और इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, और हम भी तन मन धन से लग गए हैं माँ की पूजा में, चाहे माँ हमको बर्बाद कर दे या बचा ले। देवी देवता किसी को बर्बाद नहीं करते हैं, उसका भला करते हैं। और दूसरी बात सर, जो सूद का बात था, धपरी में सबसे बड़का सूद देने वाला आदमी जिनका नाम इस इलाका में लोग अच्छे से भी लेते हैं और बुरे से भी लेते हैं, हमारे ही गांव के हैं कार्तिक यादव। उनका 2 लाख रुपया मूलधन था, उसके पास जब हिसाब कराने गए अगले साल फरवरी माह में तो 4,87,000 का हिसाब किया। टोटल मतलब 5 लाख के आसपास उन्होंने मांग किया। और हम धैर्य और साहस से साल भर जिस आदमी का नाम आप बता रहे हैं, क्या नाम बताया आपने? कार्तिक यादव। कार्तिक यादव। क्या उनके पास में लाइसेंस है सूद ब्याज काम करने के लिए? नहीं सर। तो फिर कैसे सूद ब्याज काम कर जो रहे भी हो सर। हैं? कितना परसेंट बात की आपसे? ये सर जाने हमको कोई पता नहीं है, किसी से भी पैसा लिया उसमें हम 10 रुपया के बारे में कितना परसेंट सूद की बात हुई है आपसे? वो बोला था 4 में लेंगे। वो बोल रहा था हमको घोड़वा को, घोड़वा समझते हैं किसको बोलते हैं? बताइए ना। जिस पर हम सवार हैं ना, अच्छा। उसी को बोलते हैं। हाँ, तो उसको बोला कि 4, लेकिन वो लक्ष्मी 1 रुपया सूद नहीं लिया इससे। 2 लाख में फाइनल हुआ है सर, पैसा नहीं दिए। बस जो 2 लाख रुपया दिया वही वापस करना है आपको? हाँ, हाँ, ले लिया वो। और दूसरा उसको पार्टी- दे दिया, मान लिया। और दूसरा पार्टी मेरा वो गोतिया का है सर, नागेश्वर की बाप दिया है 30,000 और बेटा दिया है 50,000। 80,000 रुपया दिया गया? हाँ सर, हमारे अनजाने में, मेरे कुछ कोई जानकारी के बिना। और वही आदमी आज मेरे खेत पर पड़ गया है। बपोती 2.5 कट्ठा खेत था, उसको जोतने से मना कर दिया। हम मान गए हैं, गरीब आदमी है, नहीं जोते हैं, वो पड़ती है। फिर आलू कबाड़ के उसमें गेहूं लगाने गए ये सर, तो उसमें भी रोपने से मना कर दिया। हमने 112 को फोन किया, 112 आई, बोला थाना लेकर कहा जाओ, लेकिन वो पार्टी नहीं गया। हम वहाँ 4 घंटा इंतजार करने के बाद फिर वहाँ से आए। थाना में आवेदन दिया कि नहीं दिया? हाँ सर, 1 महीना हो जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ सर। फिर आवेदन दिए सर 30 तारीख को, फिर कुछ नहीं हो रहा है। आवेदन की फोटोकॉपी है? हाँ सर, दिखाइए। आवेदन दे चुके हैं सर। दिखाइए। आप पे आरोप लगा है कि सर आप इलाज पे पैसा दे रहे हैं और इलाज करने के लिए भीम जो है उनके आपके जो परिवार चाचा के लगेंगे। साथ, जो भीम जी हैं उनके जो चाचा आपके लगेंगे, उनके परिवार के साथ जो है आप उनके घर गए इलाज करने के दौरान
क्या चीज़ का सुई दिए हैं और उनका वाइफ का जो है साफ लफ्जों में कहना है कि हमारे साथ दुष्कर्म भी किए गए हैं। क्या कुछ चाहिए? ये सारी गलत है और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। उनके पिताजी से, उनकी माँ से आप बयान ले लीजिए। भीम मंडल की माँ जो आपकी चाची लगी, उसने भी कहा कि हम हमारे घर में बराबर रात में आते थे, गाहे बेगाहे आते रहते थे। तो हम तो डॉक्टर हैं, हम तो सब जगह जाबे करेंगे सुइया देने के लिए, दिन रहे या रात रहे, और हम क्या बोलेंगे विशेष। आप कौन सा डॉक्टर हैं? मेडिकल प्रैक्टिशनर, कौन मेडिसिन? RMP। अपनी और कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं है।